नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म द हो हल्ला और मैं हूं आपके साथ में राशि। जैसा आप सबको पता है कि आम बजट पेश हो चुका है और इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर अर्चित मिश्रा जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि सर आपकी इस बजट को लेकर के पहला रिएक्शन क्या है। सर, बजट आज का बजट बिल्कुल निराशाजनक था। हम लोग ने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि इस बजट में फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ चीज़ें बोलेंगी मैम, लेकिन कुछ बोला नहीं उन्होंने। ख़ास तौर से सेविंग्स को लेके, टैक्स को लेके जो पहले से चला आ रहा था वैसे ही था। और हालांकि उन्होंने पिछले बजट में टैक्स में छूट का प्रावधान करा था, जीएसटी घटाई थी, लेकिन हमें लगा था कि इस बजट में कुछ टैक्स का ऐसा कुछ प्रावधान होगा कि जो हम सेविंग्स करते हैं या जो बचत करता है एक आम आदमी, उसको भी टैक्स में राहत की उम्मीद लगेगी और उसको टैक्स में राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कैसी उम्मीद कर रहे थे आप इसको लेकर के? हम उम्मीद कर रहे थे कि जैसे पहले हम जब सेविंग्स करते थे, बचत करते थे, एलआईसी करते थे या कोई और सेविंग्स करते थे या हम लोन लेते थे, तो 1.5 लाख रुपए तक हमें छूट का प्रावधान था उसमें कि 1.5 लाख रुपए तक जो भी आप बचाते हैं उसको अगर आप इनकम टैक्स में फाइल करते हैं या उसकी छूट का प्रावधान करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक सेविंग की छूट मिलती थी। अब उन्होंने वो सारी छूट खत्म कर दी। सरकार का ये कहना है कि आपको बचाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम टैक्स में रिबेट दे रहे हैं, जो पैसा बचे उसको खर्च करिए। जबकि हिंदुस्तानियों की मानसिकता क्या है मैम, वो गाड़ी का इंश्योरेंस भी तब कराता है कि उसे ये डर होता है कि पुलिस वाला चालान काट देगा। अगर ये डर ना हो तो वो गाड़ी का इंश्योरेंस तक ना कराए। तो ऐसे में बीमा या सेविंग्स को लेकर सरकार का इतना उदासीन रवैया जो है वो हमारे लिए बहुत घातक है। सर, जो चीज़ें बजट में आज पेश की गई हैं, जैसे हॉस्टल को लेकर के हो गया या मेडिसिन्स जो होती हैं उसको लेकर के हो गया, तो उस पे आप क्या सोचते हैं? मैम देखिए, उन्होंने जो लाइलाज जैसे कैंसर की बीमारियों के लेके उन्होंने जो दवाइयों को सस्ता करने का था, उसका हम स्वागत करते हैं। वो एक आम आदमी से जुड़ा मुद्दा होता है और आम आदमी को अगर सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी तो इसमें तो इस पर कोई किसी को कोई दो राय है ही नहीं। वो सरकार का अच्छा फैसला है। हम ये चाहते हैं कि सरकार बचत की पर भी ध्यान दे। इस देश का जो सबसे मूल है, इस देश की महिलाएं कितना पैसा बचाती थी, सब कुछ आज सरकार ये कह रही है सिर्फ आप खर्चा करो, सिर्फ खर्चा करो। हम ये कह रहे हैं सरकार ये कहे कि अपना पैसा कुछ बचाओ, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे व्यापारियों के लिए बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं लाई गई हैं, तो व्यापारी जो थे वो भी बहुत सारी चीज़ें सोच रहे थे, तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? मैम, अब सरकार ने क्या करा है कि सरकार कह रही है अगर तुम टैक्स की चोरी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम खूब टैक्स की चोरी करो, लेकिन अगर पकड़े जाओगे तो कुछ जुर्माना देके तुमको हम छोड़ देंगे। तो सरकार तो अब उसको लीगलाइज करने के दौर में आ गई है। सरकार कह रही है खूब टैक्स चोरी करो, तुम बाहर से भी धन ले आओ, कहीं से और से भी पैसा ले आओ, तुम कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग कर दो, लेकिन अगर पकड़े जाओ तो हमको इतना पैसा दे देना, 30% पैसा दे देना, बाकी तुम्हारा सारा पैसा वो ब्लैक मनी भी वाइट हो जाएगा। तो हम उसके पक्ष में नहीं है मैम। अच्छा, जो रोज़मर्रा की चीज़ें जो होती हैं, वो जो मतलब जो मिडिल क्लास होता है, वो जो यूज़ करता है, हर रोज़ यूज़ करता है, तो वो चीज़ें इस बजट की वजह से सस्ती होंगी या महँगी होंगी? इसको कैसे देखते हैं आप? मैम, इस बजट में उन्होंने कुछ भी ऐसा कुछ बोला नहीं है कि कोई भी चीज़, आम ज़रूरत की चीज़ कोई सस्ती होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है इस बजट में। और सरकार ने पूरी तरह से 2047 का बजट आज पेश करा है। उनका कहना है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है। लेकिन आम आदमी को उससे क्या फ़ायदा हुआ? इनिशियली हम जब कहीं पे जॉब करते हैं तो 1 साल के बाद हम कोशिश करते हैं कि हमने अच्छा काम करा है, हमने पूरा टैक्स दिया है, तो कंपनी का जो ओनर है या मालिक है वो हमारी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट करेगा। हमने 1 साल तक एक देश के सिटीज़न होने के नाते सब कुछ करा, टैक्स भी दिया, एक-एक पाई-पाई का हिसाब भी दिया, लेकिन एक आम आदमी को, टैक्स पेयर को कोई राहत नहीं मिली मैम। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो बजट आया है उससे आम जनता जो है और जो लोग हैं, वो सैटिस्फाइड नहीं है? बिल्कुल, आज आम जनता का बजट था ही नहीं। आज आम जनता का बजट ही नहीं था। उन्होंने सारा बजट अपर मिडिल क्लास के लिए या बहुत बड़े-बड़े लोगों के लिए ये बजट था। आम आदमी या गरीब आदमी के लिए इसमें कोई बजट में कुछ खास प्रावधान नहीं थे। तो आपने अभी जैसे कहा कि जो बड़े लोग हैं उनके लिए बजट था, तो क्या ये सही है कि मतलब जो बड़े लोग हैं उनके लिए ये कैसे फ़ायदेमंद है? मैम, सबसे बड़ी बात है, अगर कोई भी बड़ा आदमी है जो उसने 10,000 करोड़ की चोरी कर ली, उसका विदेश में भी बहुत सारा पैसा है, बाकी चीज़ें हैं, और वो यहाँ पे डिक्लेयर कर देता है, उसका 30% का टैक्स आएगा या 30% का उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। वो दे के उसको भी लीगलाइज़ कर लेगा या उसको भी व्हाइट मनी में ले आएगा। हम लोग के पास तो पैसा है नहीं मैम, हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बड़े लोगों को सैटिस्फाई करने के लिए बजट आया है। तो ये थी हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र अर्चित मिश्रा जी की राय और इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली रिपोर्ट के साथ।